सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो वाटर का डायरेक्शन क्या होगा? जो वाटर का डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो जो वाटर का फ्लो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा एंड सेल जो होगा वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। तो कौन है? वो है हमारा फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? रोडोल्फ वर्जो ने। तो जो रोडोल्फ वर्गो थे हमारे, उन्होंने इन द ईयर 1855 ये कॉन्सेप्ट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 4 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो इनमें से कौन सा हमारा प्रोकैरियोट नहीं है? तो वो है हमारा सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस क्या है? सैक्रोमाइसिस क्या है? सैक्रोमाइसिस है हमारा यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट है। और फंजाई क्या होता है? फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो कौन प्रोवाइड करता है स्टिकी कैरेक्टर? वो है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स की ना 2 लेयर्स होते हैं, एक लूज लेयर या जिसको स्लाइम लेयर भी बोलते हैं या वही जिसको स्टिकी कैरेक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टफ लेयर या जिसको कैप्सूल बोलते हैं। तो जो हमारा स्लाइम लेयर है ना, वो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है डेसिकेशन से, ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, और जो हमारा टफ या फिर जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। हाँ, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का ही बना होता है। पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्वड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। नो। देखो, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है कि पिलाई, फिम्ब्रियाई और फ्लैजिला ये तीनों हमारे सरफेस स्ट्रक्चर हैं, जिनमें जो फ्लैजिला है उनका रोल होता है मोटिलिटी में, पिलाई और फिम्ब्रियाई का कोई रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यू, वो क्या है? वो है हमारा फिम्ब्रियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। वेरी सिंपल, हमारा क्या? न्यूक्लियर एनवेलप। देखो, इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, वो सब हमारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, क्या होता है? जिनमें सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। पहला है सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं। प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नहीं, जो प्रोटीन है वो 52% होता है सेल मेम्ब्रेन में और 40% लिपिड्स होते हैं। लिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर साइड, नहीं, पोलर हेड बाहर की तरफ होता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। हाँ, इन द ईयर 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने क्या प्रपोज किया था? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, वो क्या है? वो है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। वेरी सिंपल, ई कोलाई। ई कोलाई क्या है? ई कोलाई हमारा बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? 2 सेल के बीच का कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है मिडिल लैमेला? हमारा कैल्शियम पेक्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर ये होगा कि जो रिजोल्यूशन पावर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होता है। ठीक है, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन diffuse randomly. In recent year, this model have been modified in several respects. In this regard, which of the following statement incorrect? पहला है protein in cell membrane can travel within the lipid bilayer. Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. Protein can remain confined within certain domains of the membrane. Many protein remain completely embedded within the lipid bilayer. तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी। प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर, नहीं,
देखो लेटरल मूवमेंट होता है और एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। तो लिपिड और प्रोटीन ये दोनों लेटरल मूवमेंट दिखा सकते हैं, पर जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ना वो सिर्फ लिपिड दिखाता है, वो भी रेयरली। प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी in view of current status of our knowledge about cell structure, so it needs modification due to discovery of subcellular structure like chloroplast and mitochondria. Modified cell theory means that all living beings are composed of cell capable of reproducing. Cell theory does not hold good because all living beings do not have cellular organization. हाँ, यही हमारा राइट आंसर है। देखो आज के करंट स्टेटस के व्यू में से आपको पूछा है, सो द राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ स्लेडन एंड श्वान आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? सेल थ्योरी से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 है एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लैमेला, अभी मैंने बताया मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? मैच्योर सीवी ट्यूब एलिमेंट पॉसेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, नहीं, यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सीवी ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। एनाटॉमी में लिखा है कि सीवी ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। जो सीवी ट्यूब्स के फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रिफर्ड टू एज मेटासेंट्रिक होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड हैं हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स, ठीक है। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, सॉरी मैंने वेसिकल बोला, वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? तो वो है हमारा मैग्नीशियम। देखो ये क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तो नहीं दिया है, बट ये प्लांट फिजियोलॉजी में से ही किसी एक चैप्टर में तो दिया है, जो कि अब डिलीट हो गया है वो चैप्टर, ठीक। तो उसमें दिया है कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारे 2 सब यूनिट होता है, उन दोनों को मेंटेन रखने का काम करता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर इन कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कौन सा इंक्लूजन बॉडी होता है? हमारा गैस वैक्यूल होता है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है, दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म और रिजर्व फूड मटेरियल रखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन अ यूकैरियोटिक सेल? तो वो है हमारा गोल्जी बॉडीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? यहाँ बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियोलस की, जो कि आरएनए की फैक्ट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? पहला है एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, inner membrane is convoluted with infoldings, mitochondrial matrix contain a single circular DNA molecule and ribosomes, outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate fats and proteins, so the right answer is option A। जो enzyme present होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, yes, lysosomes are membrane bound structure, lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum, lysosomes have numerous hydrolytic enzymes, so the right answer is option C। जो लाइसोसोम है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, मतलब जब क्या समझो, कोई जो वेसिकल्स निकलता है ना ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी से, तो उससे वो लाइसोसोम्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए? देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास तो खुद का डीएनए होता है, ठीक, लाइसोसोम और वैक्यूल्स के पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीजल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे नीजल बॉडी हमारा बना होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम से। अब तुम मुझे कमेंट में ये बताना कि जो नीजल बॉडीज हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं। अब बताना न्यूरॉन्स में कहाँ पाई जाती है नीजल्स बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? तो इट, जैसे अभी मैंने बताया, ये क्या, देखो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का ये साइट है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? ये क्या है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
Many ribosome may associated with a single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosome are termed as, हम लोग क्या बोलते हैं उनको, पॉलीजोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फॉस्फोलिपिड का इवेंट नहीं होता है, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, सेकंड स्टेटमेंट है फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। तो देखो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ना उनके पास खुद का राइबोसोम भी होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो देखो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, इन तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल। कौन सा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वो हमारा है एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन्स आर। तो देखो राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होते हैं। सो द राइट आंसर इज हमारा लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स, मिथेनोजन, प्रोकैरियोट्स। अब जो हमारा ऑप्शन बी है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो क्या होता है, हमारे लाइसोसोम्स होते हैं और ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। वो क्या है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, किससे होता है, हमारे वैक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूल इन अ प्लांट सेल एक मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स। नहीं, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन लेवल, किससे होता है, मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोस्केलेटल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है हमारा साइटोस्केलेटल, प्रोटीनिशियस फिलामेंट से। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन, किसमें होता है, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो यूकैरियोट के पास 9+2 अरेंजमेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के पास 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है हमारे थाइलाकॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है सेंट्रोमियर, वो होता है हमारे क्रोमोसोम्स का, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्रोमोसोम होता है और ये जो बीच में हमारा ये गोल सा स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सेंट्रोमियर, ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन, माइक्रोट्यूब्यूल किस में इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीजन, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, मसल कॉन्ट्रैक्शन और डीएनए रिकॉग्निशन। तो जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है वो होता है सेल डिवीजन में। Lysosomes are reservoir of hydrolytic enzymes. Next question है organelles involved in genetic engineering is very simple. बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है प्लाज्मिड। Mitochondrial crista are site of oxidation reduction reactions. Inner membrane convolution of a mitochondria is known as, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक। राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था राइबोसोम, हमारे जॉर्ज पेलाडे ने, ठीक है। इन द ईयर आई थिंक, हाँ, इन द ईयर 1953 जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम डिस्कवर किया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको पेलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम जो है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है और सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। अराउंड 15 से 20 नैनोमीटर के आसपास इसका साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट ऑफ, किसका होता है, सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग्स ऑफ mRNA। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में मुझे बताना कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे मैं और चैप्टर्स के आपके लिए MCQ लाऊंगी। तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, डरो मत, अपने पे भरोसा रखो। जो भी आज तुमने पढ़ा है भाई उसको रिवाइज बस कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।